चलिए आज के मैनेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए। इस बीच पावर मिनिस्टर के बयान है, हम प्रतिबद्ध हैं मार्केट कपलिंग को लेकर। आईईएक्स फिर दबाव में 5-6% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। इरीडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रदीप सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रिजल्ट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। साल दर साल एनआईआई में 52% का और मुनाफे में 36% का जंप, पर साल दर साल देखते नहीं है हम इनको। हेडलाइन नंबर्स तक ठीक है, सीक्वेंशली परफॉर्मेंस भी भापना जरूरी। एनआईआई 7-8% क्यू ऑन क्यू, मुनाफा एकदम फ्लैट है, ग्रॉस एनपीए स्टेबल है, पर नेट एनपीए में एक स्लाइट डिटोरिएशन है। प्रदीप सर, कैसे देखूं इन नंबर्स को? साल दर साल लगता है मोमेंटम इंटैक्ट, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ा सा पस पड़ता हुआ मामला। क्या आई डोंट नो, सीजनैलिटी एट प्ले? आप कैसे रीड थ्रू कर रहे हो इन Q2 के परफॉर्मेंस को, ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ को? जहां तक आप ग्रोथ का बात कर रहे हैं, हमारा जो Q2 टू Q2 कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लोन बुक्स में तो 36% ग्रोथ हुआ है। अगर आप लोन बुक का CAGR ग्रोथ 4 साल का देखेंगे 27% का लगभग होता था, बट ये Q2 टू Q2 कंपैरिजन में 36% हुआ है। वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि लोन बुक का रफ्तार अच्छा है। सिमिलरली सैंक्शन देखेंगे तो 200% से अधिक सैंक्शन हुआ है, और डिसबर्समेंट देखेंगे तो 56% डिसबर्समेंट हुआ है। तो ये जो हमारा 4 साल का CAGR है, उससे कई गुना ज्यादा परसेंटेज से ग्रोथ हुआ है इस हाफ ईयरली में। और हम जिस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिन्यूएबल में है, क्योंकि अभी तक लगभग 200 गीगावाट का प्योर रिन्यूएबल देश में लग चुका है, और 485 गीगावाट प्योर रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर को अगर जोड़ेंगे 500 गीगावाट होना है। हम प्योर रिन्यूएबल में ही हम फाइनेंस करते हैं, न्यूक्लियर में हम तो है नहीं। तो उसको अगर देखेंगे तो लगभग 285 गीगावाट और लगने वाला है। और आज भी जो टोटल 200 गीगावाट है, उसमें लगभग 27 से 30 गीगावाट का कैपेसिटी जो इंस्टॉल हुआ है। प्रदीप सर स्क्रीन पे चल रहे हैं। जब आईपीओ आया था, मुझे याद है आपसे इंटरेक्शन हुआ था वो 2.5 साल में 24% के CAGR से आपकी लोन बुक बढ़ी थी। वो मोमेंटम अब तक तो इंटैक्ट है, पर जिस तरह से बेस एक्सपैंड हो रहा है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन ग्रोथ का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो पाएगा, इसी दर से ग्रो कर पाएगा, या मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा? सिंस हमें ज्यादा प्रिफर किया जाता है कि हमारा टर्न अराउंड टाइम भी लोन का काफी कम है, और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस एंड पोस्ट रिव्यू मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बड़ा क्लोजली डेवलपर के साथ हम रहते हैं। तो इसके चलते हमारा जो एसेट क्वालिटी है, क्योंकि हम टाइमली एक्शन लेते हैं, कोर्स करेक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो बोलते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली RBI वर्ड में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। हमारा एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड अप्रोच जो है कि हम कॉन्स्टेंटली रेगुलरली हमारे स्टेक होल्डर के साथ मिलते हैं हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में भेजते हैं और आप लोग से वार्तालाप करते हैं, इसी तरह हमारा जो डेवलपर है उनके साथ भी हम क्वार्टरली बेसिस पे फिजिकल हो या वर्चुअल माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है उसमें। तो उनका जो भी इश्यू, चैलेंजेस, कंसर्न है, जो हमारे प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीड्योर को टच करता है, उसको हम कोशिश करते हैं रियलाइन करने के लिए। और जहां पे हमें लगता है कि नहीं, उनका साइड से उनको परिवर्तन लाना चाहिए उनका सोच में, उसको हम उनको सुझाव देते हैं। तो इसी प्रक्रिया से एक विन विन माध्यम से, ताकि दोनों का फायदे में रहे, उस सेक्टर में स्पीड बढ़े, तो उसको हम इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं। लास्ट 18 क्वार्टर हो चुका है। इसी तरह जहां पे पॉलिसी मेजर को लेकर कोई बात हो रहा है या रेगुलेटरी मैकेनिज्म का कोई बात हो रहा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था RBI का प्रपोज कि 5% प्रोविजनिंग करना पड़ेगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, तो उसको लेके जो हमारा सुझाव था, हम भी उनसे भी इनपुट लिए थे। हमारा सुझाव को मिला करके हम एक पत्र भी लिखे RBI को। तो आगे चल के हमारा ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ प्रदीप सर, आप प्लीज एक मिनट, वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का फिर से स्टॉक उठाइए। अपन ने अभी देखा था जब वो पावर मिनिस्टर के बयान आ रहे थे, आपको बयान भी सुनाने की कोशिश करूंगा अभी मैं। 5-5.5% की कमजोरी, इशू अभी तक एक ओवरहैंग बना हुआ है, वो मार्केट कपलिंग को लेकर, जिसके चलते ये माना जा रहा था कि इसकी जो न्यूमero 1 पोजीशन है, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी शायद बढ़ती हुई नजर आए।
भाई मार्केट कपलिंग मतलब आसान शब्दों में प्राइस डिस्कवरी का मेथड बदलेगा। सबके बाय एंड सेल के बिड्स लिए जाएंगे, सारे पावर एक्सचेंजेस के एग्रीगेट किए जाएंगे, मैच किए जाएंगे और एक यूनिफॉर्म प्राइस सामने रखा जाएगा। तो डर था कि इसका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। और पावर मिनिस्टर को बयान देखिए और स्टॉक कहाँ से शुरू हुआ था आज के इंटरडे हाईज 200 प्लस के, 204 205 रुपए के, और अब वहाँ से अच्छा खासे 10 रुपए से ज़्यादा के दबाव के साथ IEX कामकाज करता हुआ। और यही इशू है 200, मेरे ख्याल से साल का चार्ट खोलिएगा 250 ऑड लेवल्स के आसपास IEX के मेरे ख्याल से ईयर हाईज, और वो अच्छे मूव्स के बाद लगातार वो ओवरहैंग बनता हुआ। और कोशिश पावर मिनिस्टर की वो बाइट रेडी है क्या, जो बयान था अगर रेडी हो डायरेक्टर साहब, वो अवेटेड है। ठीक है, मैं आपको इस शो में कोशिश करूंगा वो बाइट भी अपफ्रंट सुनवा दूं। सबसे पहले पावर मिनिस्टर ने वो मार्केट कपलिंग रिलेटेड क्या कहा है, ये काम जारी है इस समय, मार्केट कपलिंग को लेकर अग्रसर हैं, जल्द मार्केट कपलिंग लेकर आएगी। और ये देखिए खबर आई, CNBC आवाज ने फ्लैश करी और स्टॉक का डैमेज आपकी स्क्रीन पे। प्रदीप सर सॉरी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट था इसलिए थोड़ा सा डिवेट करना पड़ा। अच्छा, बीच में क्या हाल में खबर आई थी कि आप पैसा जुटाने का मन बना रहे हैं फ्रेश इक्विटी के थ्रू, मतलब नए शेयर जारी करके पैसा जुटाना चाहते हैं। कितना मिनिमम है जो आप उठाना चाहते हो QIP इशुएंस के थ्रू, और QIP के लिए क्या रोड शोज वगैरह शुरू कर दिए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? और पहले बात हुई थी कि FPO लेकर आएंगे, फिर क्लैरिटी आई, आपकी बोर्ड मीट का आउटकम आया कि अब QIP के जरिए आएगा। अभी फाइनलाइज हो गया कि QIP रूट के थ्रू ही इरिडा फंड उठाने वाला है? नहीं, वो रोड शो शुरू नहीं हुआ है। पहले तो हमें साल भर तक मार्केट से जुड़े रहना और मार्केट में जो हमारे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है उसको कायम रखना, उसको कामयाब होना हमारा पहला मकसद था। क्योंकि हम 37 साल का संस्था है। निकट अतीत में हमने 2 बार प्रयास किए थे, रोड शो तक भी गए थे, फिर हमारा IPO हो नहीं पाया था। फाइनली हमने लास्ट ईयर हमारा IPO हो गया और IPO काफी सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट ऑप्शन करके दीपम को अनुमति मांगा था। तो दीपम जो AM का अप्रूवल आया हमारे पास, उसमें QIP मोड और अप टू 7% करने के लिए आइदर इन सिंगल ट्रांच और मल्टीपल ट्रांचेस करने के लिए अनुमति मिला है। देखिए, हमारा तो मेन मुद्दा आज का दिन में हम नेटवर्क को किसी तरह बढ़ाएं। नेटवर्क बढ़ाने के लिए तरीका क्या है कि अच्छे परफॉर्मेंस से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और दूसरा फ्रेश इक्विटी ऐड करें। तो फ्रेश इक्विटी ऐड करने के लिए कम समय में और अच्छा फेयर मार्केट प्राइस से लिंक करके करते हुए तो ये निर्णय हमारे पास आया कि QIP मोड में करिए और अप टू 7% आप एक बार में या मल्टीपल बार में कर सकते हैं। हाँ, वो तो आपके एक्सचेंज अपडेट में मेंशन भी था क्लियरली। अच्छा, इस तरह की सॉलिड ग्रोथ, इस तरह की लोन बुक में CAGR उछाल यानी कि सालाना दर से अच्छी तगड़ी ग्रोथ, एग्रेसिव हैं आप लोग इस समय, इस तरह के एग्रेशन के चलते ऐसा हो सकता है कि अब तक तो इम्पेकेबल एसेट क्वालिटी है, कोई ज्यादा कंसर्न नहीं आए, नेट NPA थोड़ा बहुत डिटोरेट हुआ है इस बार, वो ठीक है, पर क्या ऐसे ग्रोथ जब इस तरह की आएगी तो एक डर कि एसेट क्वालिटी डिटोरेट होगी, NPAs थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा कुछ मार्केट प्लेस में ऑब्जर्व कर रहे हो या ऐसा कोई डर आपके जहन में? देखिए, हमारा फुल फ्लेज डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टीम है और वो प्रोफेशनल टीम है। दूसरा, रिन्यूएबल में अगर ठीक से, मैं हम लोग को उसको बोलते हैं DAS प्रिंसिपल। D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन बाय द डेवलपर, A स्टैंड्स फॉर द एटीट्यूड बाय द लेंडर एंड A स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी बाय द पॉलिसी मेकर एंड रेगुलेटर। अगर ये 3 पॉलिसी फॉलो करेंगे सिंसियरली इन रिन्यूएबल सेक्टर, हम 99.999% तक NPA को अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अनलाइक फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो विंड सोलर हाइड्रो है उसमें बहुत डिफाइंड टाइमलाइन 6 महीने से 1.5 साल में लग जाता है। विंड सोलर प्रोजेक्ट, हाइड्रो 2.5 साल 3 साल इसी के अंदर लग जाता है। और ये सेक्टर कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा पकड़ के चलूं, अभी तो ऐसा दिखता नहीं प्रदीप सर। ठीक बात, प्रदीप सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपने नतीजों पर और आगे आउटलुक पर बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक का